नमस्कार, आप जुड़े हैं रेडियो केदार 91.2 FM के साथ। मैं आशुतोष नेगी। आज गांव परिचय के खास कार्यक्रम में हम पहुंचे बवाई ग्राम सभा। बवाई ग्राम सभा एक सांस्कृतिक ग्राम है और यहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन शैली के बारे में। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। आपका नाम? श्रीमती प्रीति भंडारी, ग्राम बावई। कीर्तन बोल रही हूँ मैं एक मठियाना का। तू तरंदी माँ दूर मठियाना खाले गना गोरी जंगल माँ। तू तरंदी माँ दूर मठियाना खाले गना गोरी जंगल माँ। तू तरंदी माँ दूर मठियाना खाले गना गोरी जंगल माँ। ते मेरी माता मुकुटा मोलो लो, ते मेरी माता मुकुटा मोलो। कन के पेरो लो दूर मटियाना काल गना गोरी जंगल माँ। कन के पेरो लो दूर मटियाना काल गना गोरी जंगल माँ। तू तरंदी माँ दूर मटियाना काल गना गोरी जंगल माँ। रंदी माँ दूर मटियाना काल गना गोरी जंगल माँ। ते ही मेरी माता बिंदिया मोलो लो, ते ही मेरी माता बिंदिया मोलो। कन के पेरो लो दूर मटियाना काल गना गोरी जंगल माँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने हाई स्कूल तक। कौन सी उम्र में आपकी शादी हो गई थी? 23। गाने से जो आप गीत गा रहे हैं उससे आपका लगाव और ये जुड़ाव कब से हुआ? जब भैया मेरी शादी हुई तभी से कीर्तन शुरू किया मैंने बोलना। उससे पहले गीत गाती बोलते रहती थी। हाँ, स्कूल का कुछ वो पहला गीत आपको याद है जो आपने पहली बार गाया हो? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आपका नाम? श्रीमती सुनीता भंडारी। भंडारी जी, कौन सी उम्र में आपकी शादी हुई? मेरी 24वें साल में। कितने साल आपकी शादी के हुए? 27 साल लग गया। कितना बदलाव आपने इस समाज में अपने गांव में देखने को मिले शादी के इन 27 सालों में? बदलाव क्या रखना था कि पहले जैसे गांव था, माने कई लोग कृषि कार्य करते थे। यार में गड़े मौली जी है ना। कई लोग माने कृषि कार्य कर छाया, वे के बाद हम लोग भी कृषि कार्य करने लग गया। पर कृषि कार्य में इतनी बदलाव आएगी कि पहले धान धून खूब है जो, लेकिन अब कुछ ही नहीं होना। यू के कारण हाँ, जैसे सुअर होएगा, बंदर होएगा, सब लोग पशु पक्षी सब चीज़ आगे धान नष्ट होएगी। तो हम सोचना चाहिए कि अगर ग्राम सभा की महिलाओं के द्वारा वनु थोड़ा थोड़ा कि वो कोई रोजगार मिल जो, जैसे वो पथ प्रदर्शक कर सकूँ अपने आने वाली पीढ़ी से भी। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव क्या हो, जो पहले शादी हुई, सारी बात सास ससुर देखा, नौकरी करना गो वो छो, लेकिन सास ससुर वृद्ध छाया, सास ससुर का सेवा करना गा वेल हम आगे निजे सके क्या है कि तब इच्छा भी नहीं रही कि हम गोल बुजुर्ग सेवा करना। वे के बाद बच्चा हुआ, बच्चा के परवरिश हुई, वे के बाद हम गृहस्थी जीवन में व्यस्त होएगा। शिक्षा कितने तक हुई है आपकी? शिक्षा मेरे MA कार्य। MA कहाँ से किया आपने? मैं संस्कृत स्कूल बेटिन, आचार्य संस्कृत स्कूल विद्यापीठ सिमली बेटिन। ठीक। मेलू घिंगारू की दानी खे जा
चोल्या धोल्यूं कु पानी पे जा मेलू घिंगारू की दानी के जा चोल्या धोल्यूं कु पानी पे जा मेरी घस्यारी तू दौड़ी ना आई बोण कुलायूं मरोड़ी ना जाई मेरी घस्यारी तू दौड़ी ना आई बोण कुलायूं मरोड़ी ना जाई ऋण जूणा बरखा पठाली बिगी मेलू घिंगारू की दानी खेजा मेलू घिंगारू की दानी खेजा चोल्या धोल्यूं कु पानी पे जा। अभी जो खेती किसानी के जो काम थे उस दौर में और आज में कितना अंतर आपको देखने को मिला? भाई अंतर तो बहुत ज़्यादा होगी। वह खेती में अगर महिलाएं काम कर तो उतनी उपजाऊ भी छे तो अन्न मिलन भी छो, लेकिन अब जति मेहनत करनाई वती नीच ये कारण लोग बाग सभी लोग गृहस्थी छोड़ कर नहीं भाई ते पंगड़ो भी नहीं खाना वे माँ कुछ नहीं होनो ही हम बहर जाना बच्चा पढ़ना वे उठ्यार सब बहर चले। एकदम शादी के बाद एक ऐसी जगह से उठकर और ऐसी जगह तक पहुंचना है जहां की बोली भाषा संस्कृति एकदम अलग है। किस तरीके से आपने इस चीज़ मैंने भाई मैं इतनी बंचोनू कि हमारी भाषा दूसरी छे ही, लेकिन ससुराल में जे कने एडजस्ट होण पण वन मणियो गो दूसरा परिवार में जे के वन मणियो एडजस्ट होणो कखी परिवार में मायका में अच्छो रन ससुराल में खराब रन, लेकिन बहू होना का नाता वो सब एडजस्ट कर पण। अभी आपने उस दौर में एमए किया जहां पर महिलाओं को शायद स्कूल तक भेजना लोग नहीं चाहते थे कि वो स्कूल तक पहुंचे। कैसा आपका ये संघर्ष रहा है, किनका समर्थन आपको मिला है? माँ बाप संघर्ष हो, हम 4 बहन 2 भाई छा, लेकिन माँ पिताजी को केवल एक शब्द छो कि हमारा लड़का लड़की माई कोई अंतर नहीं छे। वनूल बोली कि जख तने लड़की अगिन बढ़ सकनी जम तक वो अगिन जैसा कहना जम रुक जाला वम तक हम रुक जाला, लेकिन जब वो न इच्छा से अगिन बढ़ना आई तो माँ बापों को बड़ो सहयोग रहा। और क्या आपने शादी से पहले या जब आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ उसके बाद रोजगार के लिए कहीं रोजगार के लिए मैं 5 साल गैरसैन दे चुकी हूँ जूनियर स्कूल में। वो के बाद शादी होगी और वो के बाद तब महिलाओं यहाँ लगने की अगर शादी होगी तो हुए सकन हम ऊपर पढ़ लग के हम उड़ सकन, पति हम हवाई जहाज में उड़े सकन, लेकिन परिस्थिति के अनुसार सास ससुर बूढ़े होना चाहिए मैं यथवत नहीं गौतम तो रोजगार छोड़ दिया। रोजगार छोड़ दिया। बुरा लगता है कि आपके साथ के जो लोग हैं? ना नहीं लगता बुरा। और अगर अब मौका मिले? अब मौका मिले तो अब हम बुढ़िया होएगा, अब बच्चे होंगे तो ज्यादा ध्यान होगी। आपका नाम? मेरा नाम पवित्रा गुसाई। मैं एक मौस्याणी माँ दीदी कभी अपने नहीं होंदी, मौस्याणी माँ दीदी कभी अपने नहीं होंदी, हमारा बाट को खाण को रूत खिलांदी, हमारा बाट को खाण को रूत खिलांदी, अपनी माँ होंदी दीदी स्कूल जांदो, अपनी माँ होंदी दीदी स्कूल जांदो, दर दर की ठोकरी दीदी कभी नहीं खांदो, दर दर की ठोकरी दीदी कभी नहीं खांदो, मौस्याणी माँ दीदी कभी अपने नहीं होंदी, हमारा बाट को खाण गोरू ते खिलांदी, हमारा बाट को खाण गोरू ते खिलांदी। मेला घूमना इधर उधर जाना ऐसी कोई यादें जो आपके दोस्तों के साथ रही हो? अरे भैया दोस्त घूमन पहले नहीं जाने नहीं देना गौर वाला डांटा चाह बहुत गाँव में शादी हुई तो नहीं जान 19 साल में शादी हो गई।
कितना बदलाव देखने को मिला आपको उसके बाद? बदलाव भी हो ही रहा थोड़ा थोड़ा। समाज तो बहुत बदल गया पहले से। जब शादी हुई तो उससे पहले हम सूट नहीं पहनते थे, डर लगता था। साड़ी डालते थे ससुराल में, कीर्तन भजन होता ही नहीं था। चॉइस बहुत थी पर होता नहीं था यहाँ। मैं देवेश्वरी देवी, ग्राम प्रधान बावई। यहाँ पे पहले तो महिलाएं आगे बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कीर्तनों में वैसे तो वो पहले जाते ही नहीं थे कहीं पे नहीं। अब तो थोड़ा आगे आने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब तो ज़्यादा ही है ना। पहले तो हम भी नहीं आते थे। हम तो इसी पंचवर्षीय से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। खेती किसानी को किस तरीके से देखते हैं आप महिलाओं के जीवन में? खेती तो बहुत ही खराब हो रही है। अब तो क्या करना, सुंगर बंदरों से तो लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। इनसे बचाव के कोई उपाय जो आपने खुद से सोचे हो? सोचे तो हैं लेकिन अभी हुआ तो कुछ भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि ऐसे चकबंदी कर देते, मतलब गांव में जैसे सुंगर और बंदरों के लिए, तो तभी तो हमारे गांव में किसान खेती कर सके। ये तो बहुत ही परेशानी हो रही है हमको। इस प्रकार आप महिलाओं के जीवन को खेत में देखते हैं? खेत में तो बहुत ही परेशानी होती है। धूप में रहते हैं, आखिरी बात तो कुछ भी नहीं मिलता उनको खेती से। क्या अब अनाज बिल्कुल ही उगना बंद हो गया? थोड़ा थोड़ा उगता है लेकिन शुगर तो रात को परेशानी कर देता है सबको, कुछ नहीं रखता है यहाँ पे। और अभी कितने साल हो गए शादी को? 25 साल हो गए। क्या याद आती है मायके की? हाँ वो तो आती है। जब याद आती है तो क्या करते हैं आप? रोने के फोन, हाँ नहीं, रोने के अलावा से तो फोन फान करते ही हैं। अब तो फोन हो गए, पहले तो फोन भी नहीं थे। उससे तो पहले के स्टूडेंट की याद आती थी, जब स्कूल में रहते थे उसी की याद आती थी पहले। शादी के कुछ एक आध सालों में कितनी याद आती थी दोस्तों की, माँ पिताजी की, भाई बहनों की? आती थी, बहुत ही ज़्यादा आती थी याद तो। दूर तो थे ही, माई का तो बहुत कर्णप्रयागी था, दूर था कर्णप्रयाग में। तो जब याद आती थी तो क्या करते थे आप? ऐसे ही थोड़ा तो कौन सा गीत गाती थी आप जब आपको याद आती थी? घुघुती गुराणु लगी मेरा मैं तकी, बॉडी बॉडी है गे ऋतु चैतकी, ओ ऋतु चैतकी, ते बेरी में बैठा होला बाबा जी उदास, बाटो हेरी लगी होली सास, घुघुती गुराणु लगी मेरा में तकी, बॉडी बॉडी है गे ऋतु चैतकी, ओ ऋतु चैतकी। अभी हम मौजूद हैं बवाई ग्राम सभा की आंगनवाड़ी केंद्र में। यहाँ हम बातचीत करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण यहाँ पर किया जाता है। आपका नाम? सर मेरा नाम गीता नेगी। ये मैं यहाँ पे सहायिका पद पे हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमको होगी सर 19 साल हो गए। जिस पहले बच्चे को आपने यहाँ पर जिसकी देख रेख की होगी वो आज बड़े होकर उनकी शायद शादी हो चुकी होगी। हाँ सर शादी हो चुकी है, किसी के तो बच्चे भी हो गए, कोई अच्छे पद पे हैं जो हमने आंगनवाड़ी पढ़ाए, जो अच्छे पद पे लगे, कोई बच्चा जो अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे लायक बने, खुशी तो मिलती है। किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है? सर यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को खेलना, बैठना, उठना, जैसे हम घर ही में जैसे घर होता है वैसे आंगनबाड़ी भी होती है। हम बच्चों को पालन ऐसे करते हैं जैसे माँ करती है देखभाल, वैसे करते हैं हम बच्चों का देखभाल। यो बच्चों को देखभाल करना, ये हमारे जैसे टीआचार का उसको राशन भरपूर, गर्भवती की जांच करना, टीआचार देना, ये हमारे आंगनबाड़ी की सारी सुविधा देते सरकार हमको। बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं प्रारंभिक रूप में? ज्ञान देते हैं जैसे अ लिखना, जैसे ABCD पढ़ाना, भावगीत के हिसाब से हम भावगीत के उसे करते हैं। भावगीत में स्कूल में 2 बच्चे हैं, टीआचार के 20 हैं, आंगनबाड़ी में दर्ज 2 बच्चे हैं खाली। 2003 से आपने आंगनबाड़ी में किया, उस दौरान कितने बच्चे थे? सर उस टाइम तो 40-50 बच्चे थे। आंगनबाड़ी यहाँ पहले एक ही थी,
अब 4 आंगनबाड़ी होगी गांव में। 2 फुल केंद्र हैं, 2 मिनी केंद्र हैं। 40 बच्चों से ये जो संख्याएं घट रही हैं, क्या पलायन इसका कारण है? पलायन भी है तो आंगनबाड़ी 4 हो गई सर। प्राइमरी स्कूल हो गए 2, तब प्राइवेट स्कूल हो गई। उस टाइम एक ही प्राइवेट स्कूल थी, आंगनबाड़ी एक ही थी, अब 4 होगी। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे थे रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर बावई ग्राम सभा में। यहाँ हमने यहाँ की महिला मंगल दल और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की। तो आगे मिलते हैं नए एपिसोड में गांव परिचय के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।